जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ खास कार्यक्रम में। आज हम लेकर आए छठ पूजा के विषय पर्व के बारे में। छठ पूजा क्यों मनाते हैं और छठ पूजा में क्या क्या करना चाहिए। वो पहले छठ पूजा किसने की? देवताओं ने की, सीता माता जी ने की, या सूर्य की जो बहन है वो, उनका नाम छठी मैया है, उसमें पूजा करते हैं। कैसे कैसे विस्तार से करते हैं इसको बताएंगे। एस्ट्रो राम अवतार मिश्रा आज लेकर आए हैं विषय छठ के बारे में। सभी लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि व्रत क्यों रखा जाता है और व्रत से क्या आपकी कामना पूरी होती है और कैसे कैसे व्रत का नियम होता है। सबसे पहले आप जानते हैं, देखिए, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में छठ की पूजा होती है। और जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी सहित जब अयोध्या वापस आए थे तो कार्तिक मास में आए थे। वो कार्तिक मास में जो व्रत रखा था सीता मैया ने, पहले व्रत रखा था कार्तिक मास में, षष्ठी का व्रत रखा था, सूर्य षष्ठी बोलते हैं इसको। और बिहार तरफ पूर्वांचल में इनको बोलते हैं छठी मैया। तो माता जी ने व्रत रखा, सीता मैया ने छठी पूजा की और कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में छठी का पूजन किया, व्रत रखा। उस दिन से परंपरा चालू हो गई। वैसे ही बताया गया है पुराणों के अनुसार कि सूर्य की जो बहन थी उनके नाम था छठी मैया, मतलब बहन के रूप में माँ की पूजा की जाती है। तो सूर्य की पूजा होती है, सूर्य उपासना, सूर्य की पूजा करना, इसे विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, पहला। दूसरा, सूर्य की जो बहन है वो छठी मैया है, उनकी पूजा इसलिए की जाती है। तो उनकी पूजा करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। और जो आदमी संकल्प लेकर उद्देश्य से आप ये पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपका सीता माता जी ने भी व्रत को किया है और सूर्य की जो बहन है छठी मैया, उनके नियम अनुसार, उनके हिसाब से जाना जाता है और सूर्य षष्ठी की पूजा की जाती है। सबसे पहले 7 तारीख को जो है शाम का जो सूर्य का समय है वो करीबन आपका 5:35 से शुरू हो जाएगा। शाम का जो 7 तारीख को आप अर्घ देंगे। और 8 तारीख को जो आप भोर में यानी सुबह में आप शुरू करेंगे अर्घ देना, वो करीबन 6:38 से चालू हो जाएगा। यानी सुबह के 6:38 से सुबह आपका अर्घ चालू हो जाएगा। और शाम का जो रहेगा 7 तारीख को, वो 5:30 के बाद चालू हो जाएगा। ये सूर्य अर्घ देना है और आपको जल में खड़े होकर आपकी जो इच्छा है, जो आपकी सफलता है, जो आपका उद्देश्य संकल्प का, आपका सिद्ध होगा। छठी मैया का जो विधान है वो शास्त्रों बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि विदेश में रहता है और बिहार का है, पूर्वांचल का है या यूपी का भी है, तो छठ की पूजा करता है, वहां भी सारी व्यवस्थाएं वो इकट्ठी करता है, उन व्यवस्थाओं के साथ पूजा करता है, उसको सफलता मिलती है। किसी को संतान नहीं हो रही है तो प्रत्यक्ष मेरे पास प्रमाण है इस बात का, उसने व्रत रखा, उनको संतान की प्राप्ति हुई है। किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, उनके माता पिता ने शादी मतलब व्रत रखा अपनी पुत्री के लिए, उनकी शादी हो गई है। कोई व्यक्ति बीमार बहुत ज्यादा है और उनका व्रत रखा, सूर्य की उपासना की, पूजा की, तो स्वस्थ अस्वस्थ हो गया, मतलब बीमार से जो है ना हट के अच्छी चीजें उसको प्राप्त हो गई, स्वस्थ हो गया है। ऐसी सारी सारी विधिवत उनने किया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि छठ के अनुसार किन राशियों के लिए अच्छा रहेगा। वृष राशि वालों के लिए छठ जो है ना, सूर्य के अर्घ देंगे, आपको बहुत सफलता अच्छी मिलेगी और बहुत अच्छी कामनाएं आपको प्राप्त होगी। वृषभ राशि वालों की जिनकी शादी नहीं हुई, आप सूर्य की पूजा करें, सूर्य छठी मैया की पूजा करें, आपकी शादी का योग बनेगा। आप व्यापारी हैं, व्यापार करते मिथुन राशि वाले, उनके लिए व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य की आप पूजा करें और अर्घ दें। कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप जो है ना देवी पूजा करें, मतलब छठी मैया की पूजा आप करें, आपकी पत्नी करें, आपकी माँ करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए तो और गोल्ड गिफ्ट है, यदि सूर्य का वो उपासना करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं सुबह या शाम वाला नहा, उसको उसमें आपको दोनों में सफलता मिलेगी। कन्या राशि वालों के लिए बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति सदा व्यापार के लिए मतलब परेशान रहते हैं, कैसे चलेगा व्यापार। तो यदि आप भी रखते हैं व्रत, पूजा करते हैं, छठी मैया की आशीर्वाद लेते हैं, तो आपके लिए कहने के व्यापार में चार चांद लगेगा। तुला राशि वालों के लिए भी यही है। तुला राशि वाले भी चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा खाना, अच्छा पहनना, और देवी के उपासक होते हैं, देवी की इष्ट होती है, तो आप भी देवी की पूजा करें, छठी मैया की पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं, तो भी आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी आपको भूमि का कोई काम करना है या मकान लेना चाह रहे हैं तो छठी मैया का व्रत रख के संकल्प करें, आपका मकान पूरा होगा। धनु राशि वालों के लिए आप जो है संतान के लिए कोई आईएएस से बनाना चाहते हैं या कोई कहीं ना कहीं शिक्षा में कंपटीशन बैठाना चाहते हैं तो छठी मैया की कृपा से आप व्रत रहेंगे तो भी आपका पक्का हो जाएगा। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा जमीन से जुड़े होते हैं, वो अपने व्यापार में, नौकरी में चार चांद लगाना चाहते हैं, तो ऐसे में माँ की आराधना करेंगे, आपको सफलता मिलेगी।
अब बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्ति बहुत सामाजिक होते हैं, तो जितना पूजा पाठ करते हैं समाज में रहकर, वो कोई साधना करते हैं, माता व्रत रखते हैं छठी मैया का, तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए ऐसे व्यक्ति एकांत साधना पसंद करते हैं, यानी जितना आप तप करेंगे, जितना साधना करेंगे, उतना आपको उसमें बल की और गुरु की कृपा से और सूर्य की कृपा से आपको प्राप्ति होगी। इसका जो नियम होता है, पहले परंपरा अनुसार यदि हम देखते हैं तो हमारे जैसे हमारी माँ यानी हमारी पत्नी की सास लगी, तो जो सास व्रत रहती है, जब वो बुजुर्ग हो जाती है, वो नहीं कर पाती है, तो बहू को ट्रांसफर करती है। मतलब उसका नियम होता है गोला देना, उसके साथ कुछ गुड़ का पकवान देकर मतलब उनको देती है, सौंपती है। तो इसके हिसाब से जो व्रत रहता है, जो पहली बार व्रत करेंगे, वो सासू माँ देगी, उनकी बुआ देगी, उनके परिवार में जो बड़े होंगे वो उनको मतलब व्रत को सौंपेगी, तो व्रत करेगी। अब होता क्या है, बहुत से जेंट्स लोग भी रहते हैं और लेडीज भी रहते हैं। तो जेंट्स जैसे किसी को रहते हैं तो उनकी कोई विशेष कामना होती है जेंट्सों की, जैसे उनको संतान नहीं हो रही, तो पति पत्नी रहते हैं, तो संतान हो जाती है व्रत रहने के बाद। बहुत से लोग नई शादी हुई और उनकी पत्नी आई घर पर, तो बोलते हम भी रहेंगे और हमारी सासू माँ भी रहेगी, तो सासू माँ व्रत को देगी बहू के लिए, तो दोनों एक साथ रहेगी। इस तरह का करेंगे तो उसमें लाभ मिलेगा। रही बात घाट की, देखिए शुद्ध जहाँ भी घाट होता है, जहाँ जल का भराव होता है, जहाँ जल में आपको डूब कर करीबन इतना सेना निकला हो, उसमें जल में होने खड़े होने की व्यवस्था जो है, वहां पर तो आप कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा क्वांटिटी के साथ में लोगों के साथ करेंगे तो उसमें आपको आनंद आएगा, आपका मन लगेगा। अकेलापन में यदि आप घर में करते स्विमिंग पूल में या विदेश में कहीं भी, तो माना तो जाएगा व्रत आपका, लेकिन उस व्रत के प्रभाव से आपको ज्यादा ना ज्यादा एक मतलब कहीं ना कहीं उस प्रकार की जो कामयाबी है वहां तक पहुंचने में ज्यादातर सामूहिक करेंगे तो अच्छा रहेगा, अकेलेपन में थोड़ा ठीक ही रहेगा। कार्तिक कार्तिक मास का महत्व बहुत बड़ा है। कार्तिक मास जो होता है वो महीने भर के लिए जो है औरतें महिलाएं इसमें स्नान करती है, साधना करती है। और एक मास मतलब एक महीना यदि कोई महिला घाट पर, तालाब है, नदी है या सैलाब जो भी है, वहां जाकर नहाती, कार्तिक नहाने का महत्व होता है। उसी में सूर्य षष्ठी आती है, जब सीता मैया वापसी लौटी थी। तो यदि आप जो है डेली जो अर्घ देते हैं, जो आपका सवाल है, डेली अलग जो देते हैं, हम कंटिन्यू 365 देते हैं, वो अलग प्रभाव है। लेकिन जो कार्तिक मास का प्रभाव है ये अलग है। ये क्यों अलग है? क्योंकि कार्तिक मास ये नहाने के लिए, पूजा के लिए और कार्तिक स्नान कहा गया है। यदि कोई ऐसा करता, महीने भर नहाता, तो उसको बहुत अच्छी भगवान विष्णु की लक्ष्मी नारायण कृपा उसके घर में बरसती है और सुख शांति रहती है। और डेली जो हम अर्घ देते हैं, उससे हमारा सूर्य, ग्रहों में जो सूर्य राजा होता है, आपकी कुंडली में जो सूर्य की कृपा बहुत बलिष्ठ होती है, वो पित्र आपके प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो अंधकार आता है उसको खत्म करता है सूर्य के अर्घ देने से। कंटिन्यू डेली बेस पे जो आप देते हैं, घर में गमले में देते हैं, वो सूर्य को देखते हैं, एक तो आपका ये हो गया। दूसरा, आप जो महिलाएं नहाती कार्तिक, उसका बहुत अलग महत्व है। जो छठी मैया व्रत रखती है, छठी की पूजा करती है, वो जो जल में खड़ी होती है, उसका महत्व अलग होता है। क्यों अलग होता है विशेष? क्योंकि इसमें करने से जो है ना, जब जल में हम खड़े होते हैं तो प्रत्यक्ष सूर्य की जो किरणें, जो आभा है, हमारी बॉडी पर पड़ती है। उस अभाव में जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा है वो जल में ही खत्म हो जाती है। जो सकारात्मक ऊर्जा हमारी बॉडी में होती है वो तरंगों के द्वारा प्रवेश करती है, क्योंकि जल में हम खड़े हैं और हमारा आधा भाग निकला है, आधा भाग जल के अंदर है, इसलिए वो शुभ माना जाता है और बहुत ज्यादा उसमें लाभ भी होता है।